हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा गुम हुआ प्रमाण पत्र जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट को हम दोबारा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, किन किन प्रक्रियाओं में गुजरकर हम इसे अपने पास दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वो भी ओरिजिनल फाइल और पीडीएफ के साथ किस तरह से प्राप्त करेंगे, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीएसई हेल्प स्पोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो दस्तावेज लगते हैं वो इस प्रकार से है। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवेदक का एक आधार कार्ड लगेगा और जो जिसकी डेथ हुई है उसकी डेथ डेट और उसका आधार कार्ड भी हमारे पास होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अगर किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हमें दोबारा प्राप्त करना है तो उस बच्चे का एक आधार कार्ड या उसका एज प्रूफ जो उसकी डीएमसी वगैरह में होती है वो भी हमें देनी जरूरी है। ये उसके दस्तावेज है। तो उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है वो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलकर हम आपको बताते हैं, और क्या क्या प्रोसेस और क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं और क्या क्या जानकारी हमें देनी होती है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा गुम हुआ प्रमाण पत्र जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट को हम दोबारा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, किन किन प्रक्रियाओं में गुजरकर हम इसे अपने पास दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वो भी ओरिजिनल फाइल और पीडीएफ के साथ किस तरह से प्राप्त करेंगे, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीएसई हेल्प स्पोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो दस्तावेज लगते हैं वो इस प्रकार से है। मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवेदक का एक आधार कार्ड लगेगा और जो जिसकी डेथ हुई है उसकी डेथ डेट और उसका आधार कार्ड भी हमारे पास होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अगर किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हमें दोबारा प्राप्त करना है तो उस बच्चे का एक आधार कार्ड या उसका एज प्रूफ जो उसकी डीएमसी वगैरह में होती है वो भी हमें देनी जरूरी है। ये उसके दस्तावेज है। तो उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है वो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलकर हम आपको बताते हैं, और क्या क्या प्रोसेस और क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं और क्या क्या जानकारी हमें देनी होती है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हम अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो हमें इसको बर्थ सर्टिफिकेट को रिकवर करने के लिए सबसे पहले हमें सर्ल हरियाणा की वेबसाइट पर जाना होगा। तो हम मोजिल्ला पर अपने क्रोम ब्राउजर मोजिल्ला पर जाते हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हमें प्राप्त करना है। तो हमें सरलहरियाणा.com सर्च करना होगा और अपनी कियोस्क आईडी या सिटीजन आईडी से लॉगिन करते हैं और सबमिट पर कैप्चा डालने के बाद सबमिट करते हैं और अप्लाई फॉर सर्विस पर जाकर व्यू फॉर ऑल सर्विस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा होगा बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर 4 नंबर पर होगी एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ बर्थ डेथ एंड नॉन अवेलेबल सर्टिफिकेट एनएसवी। अगर किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है या उसका डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसका आ जाएगा, अगर नहीं बना हो तो उसको एनओसी जारी कर दिया जाएगा भी। हाँ, उसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास प्राप्त। तो हमने अपनी फैमिली आईडी यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद हमारी फैमिली आईडी पर जिस व्यक्ति का या एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसका या जिसके लिए अप्लाई करें उसका भी हम नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने खुद के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, खुद एप्लीकेंट हूँ, तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करके उसका ओटीपी लेना है। तो अब कस्टमर के फैमिली आईडी में रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी डालने के बाद हम क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद जैसे उस व्यक्ति का सब सारा रिकॉर्ड आ गया। अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा और अगर डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो डेथ सर्टिफिकेट आए। तो हम डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिखाते हैं किस प्रकार से हमें आएगा। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है
भी हमें किस लैंग्वेज में हमारा सर्टिफिकेट चाहिए, हमें हिंदी में चाहिए तो हम हिंदी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डेथ ईयर, मतलब उसके बाद में उसकी मृत्यु हुई है, जैसे उसकी मृत्यु 2021 में हुई है तो यहाँ हम टाइप कर देंगे 2021। उसके बाद ऑप्शनल है, अगर उसके पास उसका महीना है उसको पता है तो डाल दें, बाकी कोई जरूरी नहीं है। उसकी डेट ऑप्शनल है ये। उसके बाद अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो डाल दें, बाकी कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद हमें डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ इवेंट, मतलब ये जो कहाँ जिस स्थान की घटना है उसको सिलेक्ट करना। इसकी मृत्यु घर पर हुई है या किसी संस्था या हॉस्पिटल में हुई है, तो हम अगर उसका घर पर डेथ हुई है तो हम उस पर घर पर लिख के, या अर्बन या रूरल, मतलब उसका घर शहर में है या गांव में है तो हम उसका सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाकर उसकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब उसका कौन सी आंगनवाड़ी लगती है। उसके बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट प्लेस, मतलब जहाँ उसकी डेथ हुई है वहां का प्लेस डालने है। उसके बाद उसका हिंदी में डालना है। उसके बाद उसका विलेज नेम, मतलब जहाँ उसका गांव है वो डालना है। उसके बाद उसका पुलिस स्टेशन, मतलब उसका कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है। उसके बाद उसका डेथ ईयर या बर्थ ईयर हमें द्वारा डालना होगा, कौन से डेट को उसकी एक्सपायर हुए हैं, वो कौन से डेट को उसकी मृत्यु हुई है वो भी डालनी। उसके बाद उसका नाम, जैसे हम अपना ही डाल लेते हैं। उसके बाद उसका लिंग, या मेल है या फीमेल है। उसके बाद उसके फादर की डिटेल, उसका नाम, उसकी मदर का नाम, उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर भी डालना। उसके बाद हमें कैप्चा डालने के बाद सिंपली से देखो ये तो सबमिट करने के बाद हमें ये उसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। और यहाँ पर उसका एड्रेस डाल दिया है उसके बाद उसका एक एप्लीकेंट का आधार डाल दो, या जो एक्सपायर हुआ है उसका भी आधार नंबर आप डाल सकते हो। और उसके बाद उसकी फीस कटती है CSC से, उसकी 35 रुपये फीस कटती है और कस्टमर के पास उसकी 55 रुपये की रिसिप्ट जाती है। उसके बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट की फाइल हमें लग जाती है और सबमिट करने के बाद कुछ दिनों में उसका डेथ सर्टिफिकेट आ जाता है और अपनी सरल ID में यहाँ पर व्यू सबमिट एप्लीकेशन पर दिखाएगा। जो व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में जाकर व्यू सबमिट एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया उसकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर शो करेगी। और यहाँ पर उसका डेथ सर्टिफिकेट भी हमारे पास प्राप्त हो चुका होगा। यहाँ लिखा होगा सर्टिफिकेट। उसको डाउनलोड करने के लिए हम सर्टिफिकेट क्लिक करते हैं, उसका हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो उस ये व्यक्ति का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास उनका PDF आ जाएगी। इससे हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, हम अपने फोन में भी सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मृतक का नाम आ जाएगा, उसका